खुलकर कहें तो वस्तुतः भगवत साक्षात्कार यही है। ये हो गया तो भगवत साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। आपके जो भी शब्द हों वो आप प्रयोग कीजिए। हमारे यहां भगवान की प्राप्ति के कई प्रकार बताए गए हैं। एक प्राप्ति है भगवान की स्वाप्न प्राप्ति, स्वप्न में भगवान की प्राप्ति। क्या? स्वप्न में भगवान की प्राप्ति। किसी भाग्यशाली को भगवान सपने में आवे तो उसका माइक लेके प्रचार नहीं करना। कोई पूछे न पूछे बताने लग जाओ, करे हमको तो भगवान सपने में आए थे, भगवान ये बोले, भगवान वो बोले। पहले तो शायद एक आध बार सच्ची बात कहो, बाद में दिखेगा ही दिखेगा तो कुछ नहीं, अनुभव भी लुप्त हो जाएगा। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमको अच्छा माने, भक्त माने, ज्ञानी माने, अनुभवी माने, तो लोग अनुभव गढ़ भी लिया करते हैं। महाराज जी, अनुभव गढ़ भी लिया करते हैं, पर गढ़े गढ़ाए अनुभव वे हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के सामने तो काम कर जाएंगे, पर जो भगवत प्राप्त पुरुष होते हैं उनके सामने झूठ चलने वाला नहीं है। वहाँ तो वो सब दिखता है उनको, झूठ उठ नहीं चलेगा उनके सामने। एक बहुत बड़े विद्वान, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, बहुत बड़े विद्वान, वेदांत विषय के बहुत प्रकांड विद्वान, जीवन भर जिन्होंने वेदांत पढ़ाया, वो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का दर्शन करने आए। महाराज जी नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहे थे, एक लंगोटी लगा के। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, चटाई पर बैठ गए। एक क्षण उन्होंने, महाराज जी ने ऐसे नेत्र उठा के उनकी ओर देखा, फिर नीचे। और डर के मारे उनके सामने कोई कुछ बोलता था नहीं। और हमने कहा, महाराज जी अमुक महापुरुष आए हैं, बड़ी श्रद्धा लेके आपका दर्शन करने आए हैं। कुछ नहीं बोलो, तो चुपचाप बैठे थे ऐसे। अब यहाँ वैसी जगह नहीं, हम बताते किस मुद्रा में महाराज जी बैठते थे। 1 घंटे तक बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, वो ऐसे ही बैठे रहे सिर झुकाकर। उस समय पूज्य मिश्री जी गुरु जी भी वहीं बैठे थे। उनको भी ठीक नहीं लगा कि महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे। सब शांत सुन्न एकदम सब चुप बैठे रहे। अंत में उन्होंने कहा कि जहां हम रुके हुए हैं वहां गेट बंद हो जाएगा, मैं अब चलूं। तो हमने उनको प्रसाद दिया और उनको गेट तक विदा करने गए। जैसे वो गेट से बाहर हुए सो महाराज जी बैठ गए। और सीधे शब्दों में उन्होंने कहा, वेदांत पढ़ने पढ़ाने से, उपदेश देने से क्या लाभ है, जीवन में पवित्रता नहीं आई। कंचन कामनी में मन जाता है, स्त्री में मन फंसा हुआ है। और कहते वेदांत के विद्वान, भाड़ में जाए ऐसा वेदांत। तो ऐसे बोलते थे, भाड़ में जाए ऐसा वेदांत। ये उन्होंने टिप्पणी की। बाद में मिश्री जी गुरुजी ने संस्कृत में हमसे कहा, अरे महाराज जी ने तो सारी बात खोल के रख दी। ये अमुक महानुभाव जो इतने बड़े विद्वान हैं, वो तो एक स्त्री में आसक्त हैं, इस तरह से बात महाराज जी को कैसे पता चल गई। तो महाराज जी का चाहिए था कि महाराज जी उनसे एक आध कोई वेदांत की बात सुनते, पूछते, उपनिषद की बात। कुछ नहीं पूछा, कोई चर्चा ही नहीं की उन्होंने, देखा ही नहीं उनकी तरफ। क्या देखना। कहते श्रीमान जी 1 लाख आदमी खड़े हों, उसमें से किसी एक आदमी को बुलाओ, हम उसके पूर्व के पूर्व जन्मों के संस्कार और आगे आने वाले इसके संस्कार हमको ऐसे दिखते हैं जैसे साफ दर्पण में छवि दिखती है। हम अंधे नहीं हैं, ऐसा बोलते थे वो। ऐसे समर्थ पुरुष थे वो, हम अंधे नहीं।
तो उनके सामने थोड़ी चलेगा कि तुम स्वप्न के अनुभव झूठे सच्चे सुनाने लग जाओ, वो कहेंगे वाह वाह क्या कहना, तुम तो बड़े सिद्ध हो। स्वप्न दर्शन भी दर्शन है, यद्यपि स्वप्न को लोग झूठ मानते हैं, पर जिन सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति स्वप्न में हो रही है वे सत्य नहीं परम सत्य हैं। इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न झूठ हैं ऐसा सोचने वाले भी अपराधी। कितने पुराणों में ऐसे प्रसंग हैं जहां स्वप्न में ही भगवत साक्षात्कार और आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई। इसलिए स्वप्न दर्शन भी दर्शन है।